आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी आज से 22 साल पुरानी है। एक लड़की का विवाह एक छोटे से गांव में हुआ। ये कहानी है राधा नाम की एक लड़की की। राधा की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था राखी और एक छोटा भाई था। राधा को सजने संवरने का बहुत शौक था। उसकी उम्र मात्र 16 साल की थी। मेकअप की शौकीन राधा बहुत ही खुशबूदार क्रीम पाउडर लगाया करती थी और हर वक्त इधर उधर घूमा करती थी। कुछ दिन पहले बड़ी बहन राखी का रिश्ता हो जाता है और शादी का दिन करीब आ जाता है। सब लोग शादी की तैयारियों में ही लगे हुए थे। शादी में अब सिर्फ 4 दिन ही बचे थे और आज से घर में नाचने गाने का कार्यक्रम शुरू होने लगता है। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और अब शादी से 1 दिन पहले का दिन था। दिन तो अन्य कामों में बीत गया और रात को शुरू होता है नाचने गाने का प्रोग्राम। आज नाचने गाने के साथ ही मेहंदी लगाने की भी रात थी। दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। राधा ने आज नए नए कपड़े और खूब मेकअप कर रखा था। साथ ही पूरी बाहें भर में मेहंदी भी लगा रखी थी। लेकिन आज सुबह से राधा के पेट में दर्द हो रहा था। अब रात का 1 बज गया था, सब लोगों को नाचते गाते हुए। उन दिनों गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे, इसीलिए सभी को खेतों में जाना पड़ता था। राधा के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मजबूरी में उसे भी खेत में जाना पड़ा। उसने अपनी दीदी और चाची को साथ चलने को कहा। दादी ने कहा कि चलो चलते हैं, लेकिन रात बहुत हो गई थी, इसीलिए अपने चाचा को भी साथ में ले चलो। वो भी साथ में चलेगा और हमसे थोड़ी दूर खड़ा हो जाएगा। राधा अपने चाचा को बुला लाई और सब लोग खेतों की तरफ चले गए। साथ में एक टॉर्च भी लेकर गए। जैसे ही वो लोग खेतों के पास पहुंचे, राधा के चाचा जी वहीं पर रुक गए और तीनों को कहा कि वो लोग जाएं। खेतों में आगे जाकर राधा की दादी और चाची थोड़ा पहले ही रुक जाती है और राधा खेतों के अंदर चली जाती है और एक तरफ खाली सी जगह पर बैठ जाती है। तभी राधा की नज़र एक पेड़ के नीचे नाचते हुए भूतों पर पड़ती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। राधा उन्हें देखते ही जल्दी से वहाँ से खड़ी हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उन प्रेतों को भी राधा की खुशबू पहुंच जाती है। वो नाचना बंद कर देते हैं और राधा की तरफ आते हैं। राधा को वहाँ से निकल भी नहीं पाती और तब ही तक एक प्रेत पल भर में ही उसके पास आ जाता है। राधा जल्दी से दादी की तरफ भागती है, मगर तब तक एक प्रेत राधा के साथ हो लेता है। राधा पागलों की तरह घर की तरफ भागने लगती है। दादी भूत प्रेत आ गया, चाची भूत प्रेत आ गया, भागो भागो। भागते भागते ऐसा कहकर चिल्लाने लगी। राधा को घर आते आते डर की वजह से बुखार चढ़ जाता है। 2 दिन तक राधा बुखार में ही पीड़ित रहती है। उस पर किसी भी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। राधा के पिता जगह जगह डॉक्टर बदल बदल कर थक चुके थे। राधा जब भी होश में आती एक ही बात कहती, पापा भूत आ गया, मम्मी भूत आ गया, मुझे मार देगा। फिर राधा के पिताजी ने उसको एक अघोरी बाबा को दिखाना शुरू किया। एक एक करके फिर न जाने कितने बाबा आ गए और कितने ही डॉक्टर भी आ गए, लेकिन सभी यही कहते कि वो प्रेतराज हैं और वो शक्तिशाली भी हैं। हमारी शक्ति इस प्रेतराज के सामने कम पड़ रही है। जब भी कोई अघोरी बाबा उस प्रेतराज को आवाज देकर राधा के शरीर को छोड़ने की बात करते, तो वो प्रेत राधा के शरीर से जोर जोर से चिल्लाता और कहता कि नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम लोग छोड़ दो, जाने दो मुझे, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। ऐसी हालत देखकर राधा के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी तक तो राधा को थोड़ा पानी और एक आधी रोटी जबरदस्ती से उसके माँ बाप खिला दिया करते थे,
लेकिन जब अघोरी बाबा राधा को ठीक करने के लिए प्रेत राज को परेशान कर रहे थे और उसको राधा का शरीर छोड़ने के लिए कह रहे थे, तो प्रेत बौखला जाता है और उसने राधा का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। राधा अब खाना भी नहीं खा पाती थी और पानी भी नहीं पी पाती थी। मतलब कोई भी चीज़ हो खाने या पीने की, वो कुछ भी नहीं खा रही थी और ना ही पी रही थी, क्योंकि उसको हर चीज़ में कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे। कीड़े देखते ही वो खाने पीने की चीज़ों को फेंक कर मार दी और कहती, तुम लोग मुझे खाने की बजाय कीड़े खिलाना चाहते हो। इन सब में कीड़े भरे पड़े हैं। और कभी वो अपना सिर दीवार में पटकती, कभी जमीन पर पटकती। भूख से परेशान होकर अपने ही पेट में घूंसे मारती और लेट कर चिल्लाती, माँ मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। राधा का किसी से कोई इलाज नहीं हो सका। बेटी की ये हालत देखकर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। आखिर में कुछ परिवार वालों, पड़ोसियों, अघोरी बाबाओं ने कहा कि इस लड़की को ठीक करने की आखिरी उम्मीद ये है कि तुम इसे मेहंदीपुर बालाजी के धाम मंदिर में लेकर जाओ। अब तो ये वहीं पर जाकर ठीक हो सकती है। अब तो बालाजी महाराज ही उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। न जाने कितने ही लोग बालाजी मंदिर से ठीक होकर अपने घर को जाते हैं। सबकी बात मानकर अगले ही दिन राधा जी के पिताजी राधा को बालाजी के मंदिर में लेकर जाने का इंतजाम करते हैं और वे उसको मंदिर में ले गए। उसके माता पिता राधा को लेकर बालाजी के करीब 15-20 दिन तक वहीं पर रहे। इन दिनों राधा की हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ। बालाजी मंदिर में सुबह शाम आरती होती। मंदिर के पुजारियों के खास मंत्रों से मंदिर का भवन गूंजता और पवित्र जल सभी मंदिरों में छिड़का जाता। अब राधा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। राधा के माता पिता राधा को लेकर वापस घर में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि ये परेशानी पहले जिस वजह से हुई थी, पहले वो काम करना है। इसलिए वह राधा को अपने गांव न ले जाकर शहर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर गांव जाकर अपने यहाँ एक शौचालय बनवाते हैं और फिर जाकर राधा को वापस लाते हैं। ये बालाजी भगवान की ही शक्ति थी जो राधा ठीक हो पाई। और न जाने कितने ही लोग जो भूत प्रेत जैसे अन्य रोगों से बीमार होते हैं, सभी लोग बालाजी भगवान के मंदिर से ठीक होकर जाते हैं। तो बालाजी का जयकारा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा दें। बाकी अगर आप भी भक्त हो बालाजी के तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बालाजी सरकार।